Hey all, Namaskar. मैं हूं मुकेश द्विवेदी, faculty at Vidhigya, and today we are here in this session to discuss something interesting. तो भाइयों, अब दिल्ली दूर नहीं है और आज के इस सेशन में आप जानेंगे कि दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। हालांकि कुछ इंफॉर्मेशन आप तक अब संप्रेषित हो रही होगी क्योंकि डिजिटल एरा है और इस डिजिटल एरा में हमें इंफॉर्मेशन थोड़ा क्विकली मिलती है। तो इस पर्टिकुलर सेशन में क्या नया मिलेगा, तो इस पर्टिकुलर सेशन में आपको थोड़ा सा डिक्टेशन में हम लोग सारी चीजों को थोड़ा विस्तारित फॉर्मेट में देखेंगे कि कौन से पर्संस कितने समय में इस प्रकार के फॉर्म को फिल कर सकेंगे, किस वेबसाइट में आपको फॉर्म फिलिंग की सारी इंफॉर्मेशन मिल सकेंगी, क्या एज बार होगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंटली स्ट्रेटजी टू एंटर इनटू द जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली इन दिल्ली, यूके, महाराष्ट्र, एमपी। साथ साथ अगर मैं कहूं, इतने सारे स्टेट्स की जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसीज आउट हैं, हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, क्या हम इतने तैयार हैं कि हम एक से ज्यादा स्टेट को टारगेट कर सकें। इन सारी चीजों के बारे में जो स्ट्रेटजी है उसके लिए आपको हम एक विशेष सेशन के साथ एक दूसरे सेशन में उन सब चीजों के बारे में डिक्टेशन देंगे, उन सारी चीजों के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बात को जरा ठीक तरीके से गौर करिए। निश्चित रूप से ये बात काबिल गौर है कि जब से जैसे ही इस प्रकार की वैकेंसीज आउट होती हैं तो एक गूज बम्प होता है ना। दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसीज के बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कशन किया था कि इसकी वैकेंसीज भी लाइंड अप है और बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष होंगी और ठीक वैसा ही है। हाँ, ये थोड़ा सा जरूर आश्चर्य का विषय है कि इन्होंने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की डेट भी इमीडिएटली शो कर दी है। दैट इज 27th ऑफ मार्च। अगर आप देख पा रहे हो तो 27th ऑफ मार्च यानी विद इन अ मंथ, इफ वी काउंट इट, कि मुझे लगता है कि हार्डली 29 टू 30 डेज ही आप लोगों के पास उपलब्ध हो पा रहे हैं। और उसी बीच में आपके मध्य प्रदेश, उसी बीच में आपके उत्तराखंड, उसी के साथ आपका महाराष्ट्र भी लाइंड अप है एज टू द एग्जामिनेशन। तो इन सभी स्टेट्स के साथ हम कैसे कॉप अप करें, किस प्रकार से हम अपनी तैयारी को जारी रखें, इन सारी चीजों के बारे में बातें होंगी। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि क्या क्या बातें हैं जो आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी चाहिए। तो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने इस पर्टिकुलर वैकेंसी को आउट किया जिसमें 123 वैकेंसीज हैं, लेकिन 55 एग्जिस्टिंग हैं और 68 एंटीसिपेटेड हैं। इनमें से 55 वैकेंसीज के बारे में तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन 68 जो वैकेंसीज हैं ये एंटीसिपेटेड हैं। तो आने वाले समय में ये वैकेंसीज एड ऑन की जा सकेंगी, इसके बारे में यहां पर उल्लेख किया गया है। फर्दर, यह एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन 2 सक्सेसिव स्टेजेस में होगा, जैसा कि हर पर्टिकुलर स्टेट में होता है, प्रीलिम्स और उसके बाद मेंस और इंटरव्यू को एक कंजॉइंट फॉर्म में देखते हुए। तो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा, जिसके लिए 25% नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग की स्थिति रखी गई है टू गेट द सिलेक्शन फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के मेंस एग्जामिनेशन जो कि रिटन पेपर होता है, प्लस इसमें इंटरव्यू वाया वॉच, ये दोनों चीजें इंक्लूडेड होंगी। इसको एक तौर पर देखा गया है, कंजॉइंट फॉर्मेट में देखा गया है और इसीलिए इसे 2 सक्सेसिव स्टेजेस में रखा गया है। दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की डेट है वो इन्होंने प्रायरली ही फिक्स कर दी है, दैट इज 27th ऑफ मार्च 2022 विद द टाइम दैट इज 11 to 1:30 PM। तो समय और दिनांक दोनों आप लोगों के समक्ष हैं और यहां पर ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं जुडिशियल एस्पिरेंट्स को थोड़ा सा उद्वेलित करने वाली बात, उन्हें परेशान करने की बात है कि जो देखिए 2-3 प्रकार के कैंडिडेट्स हैं। एक वो जो पहले से ही इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं, दूसरे वो जो एक से ज्यादा स्टेट को टारगेट करते हुए तैयारी कर रहे हैं, और तीसरे वो जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कौन ज्यादा मजबूत स्थिति में हो सकता है। तो यहां पर मैं आपसे ये कहूं कि इसी पर्टिकुलर वैकेंसी में आप ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस कर सकते हैं तो शायद ये उतनी ठीक बात नहीं होगी, है ना, उतनी उचित बात नहीं होगी। तो यहां पर आपके लिए मैं यही कहूंगा कि अगर आपने अभी तक किसी भी रूप में, क्योंकि इसके पहले इन्होंने यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के रूल्स में कुछ अमेंडमेंट्स भी किए हुए थे, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही एक सेशन ले लिया है।
तो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के रूल्स में जो परिवर्तन हुए हैं, उनके सिलेबस में जो चेंजेस आए हैं, उन सारी चीजों के बारे में पहले ही इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था, जिससे ये बात निश्चित रूप से एंटीसिपेट की जा सकती थी कि वैकेंसी इज गोइंग टू बी आउट इन वेरी लेस पीरियड ऑफ टाइम। तो वैसा ही कुछ हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने एग्जामिनेशन की डेट भी अनाउंस कर दी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास समय बहुत कम है। इस इतने लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में आप कैसे तब जब आपके पास दूसरे स्टेट की भी वैकेंसीज लाइंड अप हैं और उनके एग्जामिनेशंस लगभग लगभग तय हैं, चाहे वो 12th मार्च हो, 13th मार्च हो, मध्य प्रदेश ने अभी तक जारी नहीं किया है। तो इस पार्लेंस में देखें तो हम किस रूप में अपनी तैयारी रखें, उन सारी चीजों के बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे इन अवर नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन। लेकिन अभी अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कौन पर्टिकुलर कैंडिडेट इस पर्टिकुलर दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में फॉर्म फिल कर सकते हैं, कौन एलिजिबल कैंडिडेट हो सकते हैं? सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, पर्सन प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट इन इंडिया, और पर्सन क्वालिफाइड टू बी एडमिटेड एज एडवोकेट अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961। इसके रिगार्डिंग इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन भी जारी किया है। अगर आपके समक्ष वो इंस्ट्रक्शन हो तो एक बार उसे आप रीड करके समझें और देखें। इंस्ट्रक्शन में इन्होंने इस बात को लिख दिया है कि एलएलबी डिग्री और इक्विवेलेंट लॉ डिग्री, है ना, तो यहां से ये बात दिग्दर्शित होती है कि ऐसे व्यक्ति या तो प्रैक्टिसिंग पर्सन हो सकते हैं इन एनी ऑफ द कोर्ट इन इंडिया एज एन एडवोकेट, या फिर ऐसे व्यक्ति क्वालिफाइड टू बी एडमिटेड, एडवोकेट के रूप में एडमिट किए जाने के लिए क्वालिफाइड हों, ऐसी योग्यता रखते हों एज पर द एक्ट ऑफ 1961, वे भी यहां पर एलिजिबल कैंडिडेट माने गए हैं। नॉट मोर देन 32 years of age on first day of January of the year in which application for appointment are invited, that is 1st of January 2022। तो इस पर्टिकुलर डेट तक ऐसे व्यक्तियों की एज 32 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह भी इस पर्टिकुलर रिसेंट अमेंडमेंट इन रूल्स का ही ये पर्टिकुलर पार्ट है, भाग है। किन लोगों को रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है? तो एज पर द कैटेगरी यहां पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करने वाले कैंडिडेट को अपर एज लिमिट 5 ईयर्स तक रिलैक्स की गई है। जो कमीशन ऑफिसर्स हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स हैं, उन्हें भी 5 ईयर्स तक की यहां पर एक छूट देखी जा सकती है। अपर एज लिमिट फॉर द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं, और अगर एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग करने वाले पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो उस कैटेगरी में यहां पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और एससी एसटी को बिलोंग करने वाले या कैटेगरी को बिलोंग करने वाले पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, इन्हें 10 साल तक का एग्जेम्पशन दिया जा सकता है, रिलैक्सेशन दिया गया है। और साथ ही साथ दूसरी कैटेगरी में यानी एससी एसटी कैटेगरी विद पीडब्ल्यूडी के कंडीशन में 15 साल तक का रिलैक्सेशन दिए जाने के प्रावधान यहां पर किए गए हैं। क्लियर है? फॉर्म फिल करने के लिए यह बात ध्यान रखिए, www.delhihighcourt.nic.in पर आपको यह फॉर्म फिल करने का लिंक प्रोवाइड किया गया है। और 28 of Feb 2022 समय 10 बजे से यह फॉर्म फिल करने का समय शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट वुड बी 20th March 2022, वो भी समय 10 बजे। क्लियर है? तो आपके पास फॉर्म फिल करने के लिए काफी समय है, लेकिन प्रिपरेशन करने के लिए बहुत लिमिटेड टाइम है, इसलिए स्टार्ट इट विद इन 1 or 2 days सेल्फ। फर्दर कितनी वैकेंसीज अलग अलग कैटेगरी वाइज स्पेसिफाई की गई हैं? जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जो एग्जिस्टिंग वैकेंसी है वो 24 है, एंटीसिपेटेड 62 है, एससी कैटेगरी में 3 वैकेंसीज और एंटीसिपेटेड कैटेगरी में 5 वैकेंसीज, एसटी कैटेगरी में 28 एग्जिस्टिंग एंड 1 एंटीसिपेटेड। इन टोटो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 86, एससी कैटेगरी की 8 और एसटी कैटेगरी की 29, एग्जिस्टिंग 55, एंटीसिपेटेड 68, इन टोटो 123 सिविल जज की वैकेंसीज दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज ने आउट की हैं, राइट, जिसमें से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी यहां पर टोटल 10 सीट्स रिजर्व की गई हैं। फर्दर ज्यादा कुछ खास इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट में और कुछ बताने के लिए इसलिए भी नहीं है क्योंकि आपका रूल्स के रिगार्डिंग जो भी अमेंडमेंट्स थे वो पहले ही स्पेसिफाई किए जा चुके हैं। इंस्ट्रक्शन के माध्यम से यहां ये बात जरूर मेंशन की गई है कि प्रिलिमिनरी कैटेगरी में अगर हम देखें, पहली स्टेज प्रिलिमिनरी कैटेगरी में, तो आपको नेगेटिव मार्किंग याद रखनी होगी एंड दैट टू 25% मींस 1/4। मेंस की कैटेगरी में यानी मेंस के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव, अच्छा हाँ एक पॉइंट और मैं बता देता हूं, प्रीलिम्स की कैटेगरी में यू हैव टू सिक्योर मिनिमम 60%। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को मिनिमम 60% का क्राइटेरिया पास करना होगा। क्लियर? जी हाँ,
फर्दर अगर हम बात करें मेंस में क्या परिस्थिति है या आपके इंटरव्यू बायोवोस में क्या स्थिति है, तो यहां पर भी आप ध्यान रखिए कि मेंस का जो पेपर है ये आपका 4 पेपर में डिवाइड किया गया है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट पेपर में आपका जनरल लीगल नॉलेज और इसके साथ में लैंग्वेज पेपर लगभग उसी जैसा है जैसा आप मेंस की हम बात करें तो लैंग्वेज पेपर लगभग सेम वैसा ही है जैसा आप अलग अलग स्टेट्स में अपीयर होते हैं। लैंग्वेज पेपर में आपको एसे राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग, ट्रांसलेशन, प्रेसी राइटिंग या समरी राइटिंग, इस तरह की कुछ चीजें पूछी जाती हैं। जनरल लीगल नॉलेज में आप ध्यान रखिए कि अगर 1 जनवरी 2022 तक की बात हो रही है तो लगभग 1 साल पीछे तक हम एक एक चीज को अच्छे से प्रिपेयर करके रखें जो कि करंट लीगल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें रही हों, राइट। सेकंड पेपर आपका सिविल लॉ 1 और थर्ड पेपर सिविल लॉ 2 और फोर्थ पेपर आपका क्रिमिनल लॉ है। तो फर्स्ट पेपर जो कि 250 मार्क्स का है, रेस्ट ऑफ द पेपर्स आपके 200 मार्क्स के हैं, ठीक है। और यहां पर आपको इसका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो लगभग इस रूप में किया गया है जिसमें मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट पेपर जनरल लीगल नॉलेज, सेकंड पेपर लैंग्वेज पेपर, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 और क्रिमिनल लॉ पेपर आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर के डिवाइड किए गए हैं। सिविल लॉ से रिलेटेड जितने सिविल लॉ के पेपर हैं उन्हें एक जगह पर एक्यूमुलेट कर दिया गया है, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांस प्रॉपर्टी एक्ट, एसआरए, हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल एक्ट 1984, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 एंड कमर्शियल कोड्स एक्ट 2015। सिविल लॉ 2 में आपके सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन, आर्बिट्रेशन, ट्रेडमार्क एक्ट एंड कॉपीराइट एक्ट को भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो इन सारे विषयों को भी आपको प्रिपेयर करना होगा। क्रिमिनल लॉ में सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, सेक्सुअल हरासमेंट 2013 एंड जेजे एक्ट 2015 को इंक्लूड किया गया है। तो ओवरऑल अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में यानी प्रारंभिक परीक्षा में कौन से नए सब्जेक्ट हैं जिन्हें आपकी प्रिपरेशन में शामिल किया जाना है। तो इसमें नए सब्जेक्ट के तौर पर एलएलपी शामिल किया गया है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट इंक्लूड किया गया है 2008, आर्बिट्रेशन इंक्लूड किया गया है 1996, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन दैट इज पॉक्सो एक्ट उसको इंक्लूड किया गया है और सीसी एक्ट यानी कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015। तो प्रीलिम्स में जो प्रायर सब्जेक्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड थे, है ना, यानी आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इनके अलावा भी आपको एलएलपी, आर्बिट्रेशन, पॉक्सो, सीसी एक्ट भी प्रिपेयर करने होंगे फॉर द पर्पस ऑफ प्रीलिम्स। इसमें मिनिमम 60% फॉर द जनरल कैटेगरी एंड रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज के लिए 55% ऑब्टेन करना मैंडेटरी किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट टू नोट क्या है, क्या इतने कम समय में हम सारी तैयारी कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से नहीं, ज्यादा लगन की जरूरत होगी, ज्यादा समय प्रोवाइड करने की जरूरत होगी। जो मेजर एक्ट है वो कहीं भी डिफरेंट नहीं है ना, वो तो कोर लॉज लगभग हर एक स्टेट में एक जैसे ही हैं। रेस्ट जो नए लॉज आपके समक्ष आ पा रहे हैं, ये इन बेयर एक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए आपको बहुत फैक्चुअल में भी जाना चाहिए, तथ्यात्मक रूप से भी जाना चाहिए। और चूंकि जब नए सब्जेक्ट्स का एडिशन होता है तो इसकी एक रीजनिंग इस रूप में भी देख सकते हैं कि इसमें बहुत गहराई से प्रश्न पूछे जाने की संभावना थोड़ी कम हो सकती है और कम प्रश्नों का आ पाना भी इसमें एक चांस रहता है, एक अवसर रहता है। तो सारी परिस्थितियों को अगर आप ध्यान में रखें तो ठीक तरीके से आप इसकी भी स्ट्रेटजी प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत अंदर तक मैं सारी बात अभी नहीं करूंगा, लेकिन नेक्स्ट सेशन में स्ट्रेटजी में जब हम बात करेंगे तो इन सारी चीजों को रिवाइज करते हुए मैं आपके स्ट्रेटजी को लेकर के कुछ बातें डिस्कस करूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतनी ही है कि जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए जो भी व्यक्ति प्रिपेयर कर रहे थे, स्पेसिफिकली जो पहले से प्रिपेयर कर रहे थे, जिन लोगों ने जुडिशियल सर्विसेज, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज को टारगेट किया हुआ था, राइट, पिछले 2-3 महीनों से, और स्पेसिफिकली तब से जब से आपने रूल्स के अमेंडमेंट्स को भी समझा था, अभी कुछ ही समय की पहले की बात है, 15 डेज पहले की बात है, तो आप इन चीजों को जरा ध्यान से समझिए कि आखिरकार आपकी स्ट्रेटजी में किस प्रकार की तब्दीली लानी होगी, किस प्रकार के परिवर्तन करने होंगे और आप इसमें एक अच्छे मार्क्स के साथ पास होने की स्थिति में आ पाए। क्लियर है? तो खुशी की बात यह है कि वैकेंसीज आर कमिंग, रिक्तियों की कमी नहीं है। कमी है तो शायद हमारी मेहनत में, कमी है तो शायद हमारी प्लानिंग में, कमी है तो शायद हमारी स्ट्रेटजी में, है ना, कमी है तो शायद हमारे लगन में। तो मेहनत का जज्बा अगर हमारे समक्ष होगा, स्ट्रेटजी हमारे समक्ष होगी, प्लानिंग हमारे समक्ष होगी, तो कोई भी लक्ष्य आपसे दूर नहीं होगा प्यारे विद्यार्थियों। इस बात को जितना जल्दी आप समझेंगे, उतना जितना जल्दी आप एक्ट करेंगे, उतना जल्दी परिणाम आपके समक्ष होंगे। तो मेरा आज के सेशन में इतनी ही इंफॉर्मेशन देने का इरादा है कि वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, मेहनत करते थे
तो डबल करिए, 2 गुना करिए, 3 गुना करिए और अपनी स्ट्रेटजी प्लान करिए, शेड्यूल बनाइए और सही तरीके से, सही डायरेक्शन में, सही दिशा में अपनी मेहनत को ले जाइए। तो आज के सेशन में इतना ही। स्ट्रेटजी के बारे में विचार और इसके बारे में डिस्कशन, इसकी परिचर्चा अगले सेशन में करेंगे। तब तक बने रहिए अपने प्लेटफॉर्म विधिज्ञ में और अच्छी मेहनत करिए। थैंक यू सो मच।